दोस्तों, यह कहानी मेरे गांव के एक छोटे से परिवार की है। दो भाई थे। बड़े भाई और छोटे भाई दोनों का विवाह बचपन में ही हो गया था और उनकी पत्नियां भी आने लगी थी। बड़ी बहू को बच्चे नहीं हो रहे थे। बड़ी बहू बहुत ही दयालु तथा परोपकारी थी। दो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे भी पाल रखे थे। इसलिए लोग तरह तरह की बातें करते और ताने मारते हुए कहते कि इन्हें तो यही बिल्ली और कुत्तों के बच्चों के साथ खेलने हैं। इंसान के बच्चे तो इन्हें नसीब कहाँ, और हम लोगों को तो अपने ही बच्चों के साथ वक्त बिताने का समय नहीं। पति पत्नी दोनों ईश्वर पर भरोसा करके इस पीड़ा को सहन कर लेते थे। छोटे भाई की पत्नी को एक बेटा था, परंतु वह अपनी माता पिता की अकेली संतान थी और अपने मायके में ही रहा करती थी। महीने में एक दो दिन ही ससुराल में आती थी। ससुराल में उसका पति अर्थात छोटा भाई हाई स्कूल में फेल हो जाता है और बड़ा भाई पढ़ा लिखा नहीं था। दोनों भाइयों की माँ बचपन में ही मर चुकी थी। बूढ़े पिता जो खेती करते थे, अब वह भी काफी बूढ़े हो गए थे। अब वो भी चल फिर नहीं पा रहे थे। घर की स्थिति काफी नाजुक थी। बड़ी बहू घर का काम करती, साथ ही साथ दाना भूजती अर्थात भार जलाती थी और उसमें जो चावल मिलता उसी को बेचकर घर के लिए नमक तेल लाती और किसी तरह दोनों टाइम ना सही कम से कम एक वक्त की रोटी उनके घर में बनती थी। छोटा भाई काफी निराश था और बड़े भाई और उसकी पत्नी ने छोटे भाई को फिर से पढ़ाने का फैसला किया और कहा, अब तुम कोई काम मत करना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। बड़ा भाई दिन रात मेहनत मजदूरी करके भाई को पढ़ाता है। साथ ही साथ भाई की पत्नी भी दो चार घर में पानी भरने, चूल्हा चौका का काम, खेती का काम सब कुछ करने लगी और छोटे भाई को इंटरमीडिएट तक पढ़ाया। छोटे भाई का बेटा भी अभी स्कूल जाने लायक हो गया था। पत्नी जब भी आती पति को सुनाते हुए कहती कि बेटे को भी पढ़ाओगे या खुद ही पढ़ते रहोगे। छोटा भाई अपने लिए नौकरी ढूंढने के लिए शहर चला जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। उनके घर की स्थिति धीरे धीरे सही होने लगती है। दोनों टाइम उनके घर में भी भोजन बनने लगता है। इसके बाद छोटा भाई बड़े भाई को भी उसी कंपनी में बुला लेता है और बड़े भाई को खाना बनाने की नौकरी उसी कंपनी में लगवा देता है। बड़े भाई की पत्नी ने अपना इलाज करवाना शुरू कर देती है, जिससे उनके एक बेटी पैदा होती है और धीरे धीरे इनकी गृहस्थी भी अच्छे से चलने लगती है। और अब जिस औरत को लोग बाझिन कहकर पुकारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आकर कहते हैं कि आपके घर में तो साक्षात लक्ष्मी का जन्म हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, परंतु सवेरा होना निश्चित है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारे द्वारा यह बनाई गई कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।